नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी में मुझे ट्रेड सेटअप देखना है तो कौन से लेवल्स को मुझे ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए मंथली चार्ट से मैं शुरू करूँगा और मूविंग एवरेज को देखें अगर तो ये 9 EMA है और प्राइस। हाँ, एक रिट्रेसमेंट लिया था। रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ से प्राइस में अप मूवमेंट आना शुरू हो गया, जो कि ये 18 EMA है, इसके आसपास सपोर्ट लेकर और अगेन प्राइस 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। और ये इस मंथ की कैंडल फॉर्म हो रही है। हाँ, 8-9 दिन बचे हुए हैं इसमें और इसको कंप्लीट होने में। तो ये देखना होगा कि ये कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है या इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोज होती है। तो नेक्स्ट वीक में ये डिसाइड होगा। RSI में अगर देखें तो RSI 60 लेवल से स्पाइक बना के बिलो से इसके और ये रिटेस्ट कर रहा है। और 2-3 हफ्ते से ये देख देख रहा हूँ मैं कि ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को RSI इसके बिलो ही बार बार रिजेक्शन ले रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, निगेटिव हो चुका है। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ 60 लेवल पे सपोर्ट ले और प्राइस ये स्विंग हाई ब्रेक कर चुका है मंथली चार्ट पे और ये एक फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर रखा है और इस फेयर वैल्यू गैप पे बार बार सपोर्ट ले रहा है प्राइस। अगर इसको ऑन करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। तो डाउन साइड में इससे रिजेक्शन लिया है प्राइस ने और जब अप मूवमेंट आया है तो प्राइस इस पे सपोर्ट ले रहा है। इसको क्लियरली ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस पे सपोर्ट ले रहा है। तो वीकली चार्ट पे देखें प्राइस पॉजिटिव है। 9 EMA 18-14 से एबव है और प्राइस इस पे सपोर्ट लेकर एक तरीके से देखें तो रेंज बाउंड है। ये रेंज का हाई है, ये रेंज का लो है और इसी बीच में प्राइस रेंज बाउंड है। और RSI को देखें तो ये 60 लेवल के आसपास रेंज बाउंड है। अगर RSI और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 60 लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो ये एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रेंज बाउंड रहते हुए RSI 60 लेवल से रिजेक्शन ले ले और साथ में ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर डाउन साइड आने लगे तो फिर ये मार्केट को बेरिश कर देगा। तो अभी अगर देखें तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, RSI से, प्राइस से, मूविंग एवरेजेस से और ऐसा लग रहा है कि बुलिश मूवमेंट प्राइस में कंटिन्यू करेगा। लेकिन प्राइस ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ से डाउन मूव आए, यहाँ से लिक्विडिटी हंट करे अप साइड में और फिर एक डाउन मूव आ जाए और RSI ब्रेक करे इस लेवल को, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर डाउन मूव आ जाए। तो इसमें ये देखें तो ये स्विंग हाई ब्रेक किया है प्राइस ने और इसको ब्रेक करते ही इस रेंज बाउंड मार्केट के पास यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है और कंसोलिडेशन में है। तो ये स्विंग हाई भी ब्रेक हुआ है। ये रेड कैंडल है जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो डाउन साइड में हमारे लिए इसकी ओपनिंग प्राइस मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगी अगर डाउन ट्रेड करता है और इन लोगों को ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने के बाद ये एक बहुत बड़ा ओपनिंग गैप है। ये इस कैंडल की क्लोजिंग है और ये इस कैंडल की ओपनिंग है। तो ये वीकली ओपनिंग गैप है। तो अगर डाउन साइड प्राइस आता है और तो ये लो टारगेट होंगे और टारगेट को इन लोगों को टारगेट करने के बाद इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस और ये इस गैप को प्राइस फिल करेगा। अप साइड में अगर देखें और प्राइस यहाँ से रिस्पांस देता है अप साइड में और ऊपर की साइड ट्रेड करता है तो पहला टारगेट इस कैंडल का हाई होगा और फिर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इस ग्रीन कैंडल का लो और ये रेड कैंडल का हाई। तो इसके बीच जो गैप क्रिएट है इस गैप की ग्रेडिंग करेंगे और इस गैप को मैं हर ग्रेड को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखकर ट्रेड सेटअप फाइंड करूँगा।
तो इसको मैंने मार्क करा है ऐसे, ये ऐसे मार्क कर देंगे अपसाइड के लिए। और ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है, जिस पे प्राइस क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन डाउन साइड से मिल रहा है इसको, और बिल्कुल रेंज बाउंड है। तो सेल सेटअप के लिए मेरे पास अगर मुझे देखना होगा सेल सेटअप, तो मैं इंतज़ार करूँगा कि एटलीस्ट ये लेवल जो हो, फेयर वैल्यू गैप, इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्रेक करे, प्राइस डाउन क्लोजिंग दे, और एक रिट्रेसमेंट लेकर इसके आसपास से, इसके लो से या इसके मिड पॉइंट से रिजेक्शन ले, फिर एक सेल सेटअप प्रॉपर बनेगा मेरे लिए। अप साइड में टारगेट है ये इस कैंडल का हाई है, और फिर ऊपर की साइड अगर प्राइस स्ट्रेट करने लगता है, सपोर्ट लेता है, इस हाई को सपोर्ट बनाता है, तो फिर क्या होगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका क्वाड्रेंट, वो टारगेट करूँगा मैं। डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे क्लियर एक रेंज दिख रहा है, और मार्केट रेंज बाउंड है। इस ब्रेकआउट का ट्राई किया है बट फेल हुआ है, और इधर ऐसा लग रहा था कि डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ये भी अगेन फिर क्या हुआ, मार्केट रेंज में आ गया। तो पूरी तरह से रेंज बाउंड मार्केट है। और डेली चार्ट पे अगर देखें तो आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों डाउन है, 60 के बिलो है, रिजेक्शन ले रहे हैं बार बार इससे। और अगर प्राइस में बुलिशनेस अगर कंफर्म होगा तो फिर ये आरएसआई ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद, और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद 60 लेवल को क्रॉस करे, तो ये एक बुलिश इंडिकेशन होगा आरएसआई के लिए। और जब तक आरएसआई बुलिश नहीं होता, प्राइस और मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रहेगा। तो ये रेंज हाई है और ये रेंज लो है, तो जब भी टॉप पे जाएंगे तो यहाँ सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और प्राइस अगर डाउन आएगा तो यहाँ बाई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिलहाल में इसको ये देखें तो ये एक पूरी तरह से ये एक रेंज आइडेंटिफाइड है, ये रेंज लो है, और ये एक रेंज हाई है। और इसमें अगर हम बहुत सारे गैप्स और फेयर वैल्यू गैप्स फाइंड कर सकते हैं, उनको एज ए रेफरेंस लेवल बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ से सेल सेटअप देखें तो मिड पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं टारगेट के लिए, और उस मिड पॉइंट को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो इसके लो को टारगेट कर सकते हैं। लो से अगर बाई सेटअप देखें तो मिड पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, और मिड पे अगर सपोर्ट देखें तो हाई को टारगेट कर सकते हैं, बाई और सेल सेटअप। बाई साइड के लिए फिर ये हाई है, अगर इधर सेटअप मिलता है तो ये हाई और ये हाई लगभग लगभग सेम हाई है, इक्वल हाइज है। तो अगर टारगेट करना होगा बाई के लिए, बाई सेटअप का, तो ये टारगेट रहेगा। और सेल सेटअप मुझे मिलेगा तो मैं सेल सेटअप इस लो के नीचे ही प्रेफर करूँगा, ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये ब्रेक करने के बाद और रिटेस्ट लेने के बाद। अदरवाइज जब भी प्राइस डाउन आएगा तो यहाँ एक बाई सेटअप देखेंगे, और प्राइस अगर जब भी अप जाता है तो यहाँ से एक सेटअप देखेंगे। ये एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, ये एक स्विंग लो है, ये सेल ऑफ आया, इस सेल ऑफ का स्विंग ये लो बना है, उसके बाद एक सेल ऑफ आया, उसका स्विंग लो ये है। तो इन दोनों सेल ऑफ के लोज को कनेक्ट किया तो ये एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन बनी है। प्राइस इसके ही आसपास जाइरेट कर रहा है, कभी इस पे सपोर्ट लेता है और कभी इस डाउन मूव आती है आता है तो रिजेक्शन इसमें एक्सपेक्ट करेंगे, तो फिर ये सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अप मूवमेंट आने के लिए और बाई सेटअप देखने के लिए प्राइस अगर इस पे सपोर्ट लेता है तो मेरे लिए एक प्लस कॉन्फिडेंस बनेगा। यहाँ अगर देखें तो ये मई मंथ का हाई है,
ये है मई मंथ का हाई, प्राइस इसके एबव ब्रेक करके सपोर्ट लेने का कोशिश ट्राई कर रहा है, बट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जब तक आरएसआई और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और 60 लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता और इस पर रिटेस्ट करके सपोर्ट नहीं लेता, प्राइस बुलिश नहीं हो सकता। तो या तो इस रेंज के अंदर ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे, इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करके, और इसको एक कॉन्फ्लुएंस लेवल लेके पॉजिटिव ट्रेंड लाइन को, और इसको सपोर्ट लेवल कंसिडर करके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप फाइंड करेंगे। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखें, आरएसआई क्या है, 60 को ब्रेक कर रहा था और एक बुलिश बिहेवियर शो कर रहा था, बट क्या हुआ, अगेन फेल हुआ। फेल होने के बाद फिर रेंज बाउंड मार्केट हो गई, जो कि ये प्राइस ने ट्राई किया है मई मंथ के हाई को ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट फेल हुआ है। और यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी थी जिसको हंट करने के बाद सेल आया। तो इसमें अभी देखें तो अगेन प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, मई मंथ का हाई है, यहाँ से एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिला है प्राइस को। प्राइस की ओपनिंग देखनी होगी अगर यहाँ से सेल सेटअप फाइंड करना है तो। ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के यहाँ से रिजेक्शन देखेंगे। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें तो प्राइस आरएसआई सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 60 लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से इसको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर प्राइस में गैप अप ओपनिंग हो तो ये मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक करके ऊपर आए और इस पर सपोर्ट ले। सही। 1 आवर चार्ट को अगर देखें तो ये क्लियर एक रेंज दिखाई दे रहा है और मूविंग एवरेजेस कैसे अप डाउन मूव कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे। आरएसआई भी एक रेंज बाउंड मार्केट की तरह दिख रहा है, ब्रेकआउट आता है, बट क्या होता है, अगेन मार्केट रेंज में आ जाता है। अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो प्राइस क्या कर रहा है, आरएसआई के अब सपोर्ट ले रहा है और मूविंग एवरेज के अब सपोर्ट लेता दिख रहा है। आरएसआई भी क्या दिख रहा है, 60 लेवल के अब सपोर्ट दिख रहा है, बट ये यहाँ सपोर्ट सस्टेन करना चाहिए और यहाँ से एक अप मूवमेंट आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है और यहाँ एक कंसोलिडेशन है ऑलरेडी, तो मैं ये चाहूँगा कि प्राइस इस को ब्रेक करे, ब्रेक करके एक रिटेस्ट ले, और रिटेस्ट लेने के बाद अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो अपसाइड मूव देखेंगे। अदरवाइज यहाँ से एक सेल सेटअप मैं देखना चाहूँगा। और आरएसआई में ये देखना चाहूँगा कि आरएसआई 60 लेवल को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन ले, और ये शॉर्ट टर्म जो आरएसआई का मूविंग एवरेज है ये 60 लेवल को न क्रॉस करे और यहाँ से एक रिजेक्शन ले सेल सेटअप के लिए, जो कि ये कॉन्फ्लुएंस करेगा काम। और लेवल्स को ऑन कर लेंगे, वीकली हाई, वीकली लो, प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लेंगे, और बाकी लेवल्स अपने पास सही हैं। ये एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है, तो इसके एबव बाई सेटअप प्रीफर करेंगे, और जब इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो सेल सेटअप प्रीफर करेंगे। और ये सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। और अप साइड में ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मैंने मार्क किया है 1 आवर चार्ट पे, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये वीकली ओपनिंग कैंडल की की प्राइस जो होगा उसको मार्क कर लेंगे, वो हमारे लिए एक रेफरेंस का काम करेगा। ये प्रीवियस वीक का हाई है, ये मई मंथ की कैंडल का हाई है, ये जो लाइन है। तो ये क्लियरली 1 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं। तो कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इस मई मंथ के क्लोजिंग प्राइस के जो है वो हाई के, मई मंथ के कैंडल के हाई के बिलो ही दिख रही है। तो यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेकिन ये लाइन जो है एज ए सपोर्ट काम करेगी, तो इसका मैं चाहूँगा कि प्राइस इस लाइन को ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद एक इसका रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद फिर डाउन साइड में ट्रेड देखेंगे।
इसको अगर स्विंग हाई स्विंग लो की ग्रेडिंग अगर करें तो ये एक मिड पॉइंट है, और ये लेवल प्रीमियम लेवल होगा, और ये लेवल डिस्काउंट लेवल होगा मिड पॉइंट के बिलो। तो ये लोअर क्वाड्रेंट के आसपास ये दिख रहा है मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर चार्ट पे। तो अगर यहाँ से मुझे कोई डाउन सेल सेटअप मिलता है तो पहला टारगेट ये मिड पॉइंट होगा डिस्काउंट जोन में, और अगर इसको क्रॉस करता है तो ये जो लेवल होगा ये इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस, ये सेकंड टारगेट हो सकता है। और उसके बाद नीचे ये एक बड़ा सपोर्ट है मंथली चार्ट का फेयर वैल्यू गैप। लेकिन अगर प्राइस गैप ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद अगर इस जोन में आ जाता है प्राइस, तो फिर मैं इस लेवल पे एक रिटेस्ट और सपोर्ट वेट करूँगा। अगर प्राइस यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तो फिर मैं इस लेवल पे यहाँ पे बाई सेटअप देखूँगा।